हेलो दोस्तों, वेलकम वन सेकेंड टू माय चैनल। और सबसे पहले एक अपडेट आप लोगों को देता हूँ कि अभी लगभग 2 दिन पहले अपनी बाइक का जो सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर और ऑयल स्क्रीन होती है, जिसको ऑयल स्ट्रेनर भी कहते हैं, वो अभी मैंने सर्विस सेंटर में क्लीन करवाया था। पिक्चर्स आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। तो जो हमारा होंडा का ऑयल था और जो साथ में हमारा वैक्सपॉल का जो एडिटिव पड़ा हुआ था वो ड्रेन हो चुका है। और अभी जो करंटली है वो हीरो का ऑयल जो है स्टॉक वाला, क्योंकि सर्विस सेंटर में वही ऑयल डलता है, तो वो मुझे फ़िलहाल अभी डलाना पड़ा है। तो ज़्यादा नहीं, करीब वही 1500 के आसपास में चला करके इसको भी ट्रेन कर दूँगा। बट नेक्स्ट ऑयल जो चेंज है उसके लिए थोड़ा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। किलोमीटर रीडिंग देख लीजिएगा। जो होंडा वाला ऑयल था वो 2000 किलोमीटर लगभग चल चुका था। और मैं आप लोगों को अभी पिक्चर्स में दिखा दे रहा हूँ कि होंडा वाला ऑयल जो था वो कैसा निकला था। क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्वांटिटी बेटर थी, सब कुछ बेटर था। और अपडेट में आप लोगों को दे ही चुका हूँ कि होंडा वाला ऑयल कितना बढ़िया काम कर रहा है बाइक में, एक्सीलेंट काम कर रहा है। और इवन सेकंड टाइम पर तो और भी बेहतर उसने काम किया था पहली बार के अलावा, जब दोबारा उसको मैंने यूज़ किया है। अब दूसरी चीज़, आज एक चीज़ आप लोगों को और दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर ये टैपेट क्लियरेंस अभी करने जा रहा हूँ अपनी बाइक का, आप लोगों को दिखा देता हूँ। और एक चीज़ और भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि जैसे अक्सर होता है कि दिखाते हैं वीडियोस में कि ब्लेड से या जो करेंसी नोट होता है हमारा, उससे मतलब टैपेट को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ कि कितना मतलब इनएक्यूरेसी आ सकती है ऐसे सेट करने पर। और एक चीज़ और भी दिखा दूँगा कि अगर जैसे ये देखिए साइड में ये आपका जो फ्लाई व्हील वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर मान करके चलिए अगर आप ये वाला जो कवर है ये नहीं खोल सकते हैं, और ये जो आपका इंडेक्स मार्क वाला पॉइंट है ये नहीं खोल सकते हैं, तो टैपेट कैसे सेट करना है वो आप लोगों को इसमें बता दूँगा। तो पहले शुरू करता हूँ। आप लोगों को एक तरीके का ट्यूटोरियल है, उसको समझ लीजिएगा, ये आप लोगों के काम आएगा। देखिए जैसे देख रहे हैं ये साइड में आपका एक बड़ा सा एलन की लगती है, यहाँ पर देखिए ये दिख रही है आपके पास, मोस्ट प्रॉब्ली ये घर में तो नहीं होगी। और दूसरी यहाँ पर एक ये आपका ये नट जैसा होता है, सॉरी बोल्ट जैसा होता है, छोटा सा कवर जैसा, वो यहाँ पे ओपन होता है। तो अगर आप इसको बिना ओपन किए टैपेट सेट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इंडेक्स मार्क को हम लोग पहले कैसे अलाइन करेंगे, कैसे हम लोग लेकर के आएंगे टीडीसी पर परफेक्टली, कैसे लेकर के आएंगे पिस्टन को। तो देखिए यहाँ पर तो ये मैं आप लोगों को कई बार बता ही चुका हूँ। देखिए टी मार्क होता है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपरली अलाइन दिख रहा है। टी के आगे जो निशान बना है वो देखिए इसके ऊपर इंडेक्स मार्क के सामने अलाइंड है, ठीक। आप मान करके चलिए आप लोग ये नहीं देख सकते हैं तो कैसे देखेंगे, ये गौर करिएगा। देखिए इंजन में ये जो 2 मार्क बने हुए हैं, ठीक है, ये 2 मार्क यहाँ पर बने हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो मार्क हैं इनसे आप लोग कैसे सेट कर सकते हैं। पहले मैं फ्लैश बंद करता हूँ, दूसरी लाइट से आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग इससे कैसे सेट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइट है इसको आप लोगों को लेके आना। देखिए ऊपर से देख रहे हैं लाइट की जो एक और ओरिजिन बन रहा है, ऊपर एक लाइन जैसी बन रही है। देखिए देखिए धीरे 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 वो नीचे आ रही है। और ये देखिए दोनों इंडेक्स मार्क अगर साइड से देखेंगे, देखिए साथ साथ दिख रहा है, ये देखिए लाइन दिख रही है। तो अगर आप लोगों को फ्लाई व्हील की तरफ से आप लोगों को इंडेक्स मार्क मैच करके नहीं करना है तो इसको इस तरीके से लाइट को देख लीजिए। जब दोनों मार्क जो आपके इस पे बने हुए हैं टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट पे, ये बिल्कुल पैरेलल आ जाएं इस लाइन पर, देखिए दिख रहा है ना, जो लाइट की लाइन पड़ रही है उसको बिल्कुल देखिए बराबर दिखाई दे रहा है। ये परफेक्टली मैच कर जाए, और ध्यान से देख लीजिए कि बिल्कुल परफेक्टली मैच कर जाए, फिर आप लोगों को कुछ देखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये देखिए दोनों मार्क बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर मतलब गायब हो जा रहा है, देखिए छाया में, ठीक है। तो ये खाली काम आप लोगों को देखना है। इसके बाद आप लोगों को कुछ भी फ्लाई व्हील के साइड से मैच करने की जरूरत नहीं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अक्सर देखा होगा जैसे ये 20 रुपये का करेंसी नोट है, इससे बहुत लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो पहले एक चीज़ दिखा दूँ, देखिए जो इनलेट आपका वॉल्व है उसका जो हमारा जो इसका टैपेट का क्लियरेंस है, गैप है, वो है 0.08 mm। और जो फीलर गेज है देखिए फंसा हुआ है। इस टाइम देखिए फीलर गेज कितना लूज़ है, यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा। देखिए बड़ा फ्रीली घूम रहा है, मैं कोई ताकत नहीं लगा रहा और आराम से घूम रहा है, यानी कि इस टाइम ये लूज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर ये फिट होता तो मुझे थोड़ा सा ताकत यहाँ पर इसमें लगानी पड़ती, ठीक। अब ज़रा 20 का नोट देखते हैं कि इसमें गैप में कितना ये आता है, ठीक है। ज़रा गौर करिएगा, ये 20 का नोट जो है कितना आ रहा है गैप में, इसको देखिएगा। ये देखिए ये फंस रहा है, अगर गौर करेंगे आप लोग तो ये देखिए फंस जा रहा है। ये देखिए फंस गया,
ये देखिए फंस गया, मुझे ताकत लगानी पड़ रही है, मैं खींच रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने देखिए ये। अब जब ऑयल लग गया है तो ये थोड़ा स्मूथ हल्का सा आया है, अदरवाइज फंस रहा है। दूसरी बात, ज़रा एक चीज़ बताइएगा कि कागज़ है, अगर आप टैपेट को टाइट करेंगे तो वो कागज़ क्या दबेगा नहीं? और जब दब जाएगा तो क्या उसकी जो विड्थ है वो क्या उतनी ही बनी रहेगी जितनी पहले थी? कुछ लोग ब्लेड से सेट करते हैं, तो देखिए ब्लेड का वो तरीका भी एक तरह से कारगर हो सकता है अगर आपको ब्लेड की मोटाई मालूम हो कि ब्लेड की मोटाई कितनी होती है। सपोज़ कर लीजिए ब्लेड की मोटाई 0.06 mm होती है, तो 0.06 mm जहाँ वॉल्व का गैप होगा वो टाइट हो जाएगा। बट मान लीजिए जहाँ बिल्कुल प्रिसाइज सेटिंग करनी है, आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें बहुत प्रिसाइज सेटअप चाहिए होता है, और जिनमें सिम मान लीजिए लग रहा है तो सिम की तो बात अलग है, तो वो सीधे सिम हम लोग चेंज कर देते हैं। स्टिल उसमें भी गैप मेज़र किया जाता है, सिम अलग अलग उसके होते हैं मोटाई के, उनको भी मेज़र करके तब उनको फिट किया जाता है, लगाया जाता है। तो कितना प्रिसीजन वॉल्व उसमें चाहिए होता है, यहाँ से समझ लीजिए कि जब आपकी बाइक है 8000-9000 आरपीएम पे जब इंजन चल रहा होता है, तो ये जो आपके रॉकर हैं ये कितनी बार अप डाउन करते हैं। ज़रा सा गैप आप सोचिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने आरपीएम आपका चल रहा है, तो कितना गैपिंग आपका टाइम में कितना फ़र्क आ जाएगा टाइमिंग में, ज़रा सोच करके देखिए। मल्टीपल टाइम जो उसका क्या कहते हैं आपका गैप का जो मल्टीप्लाई करोगे आप, उससे कितना डिफरेंस आ जाएगा परफॉर्मेंस में, तो एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन बैठ जाएगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि गैप बिल्कुल जो प्रॉपर होना चाहिए वही मतलब फिट रखना है आपको। और फीलर गेज यूज़ करिए, ये फीलर गेज बहुत देखिए महंगे नहीं आते हैं, ये सेपरेट अलग से भी मिल जाते हैं। देखिए ये 0.12 वाला है और नीचे वाला 0.08 है, बड़े आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। 100-200 रुपये के ले आइए और इसी से ही टैपेट सेट कराइए, और बाकी ये नोट और ये ब्लेड यूज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पैसे पूरे दे रहे हो और मैकेनिक को जब तक बोलोगे नहीं तब तक आखिर वो क्यों अपना पैसा खर्च करेगा, क्यों लेकर के आएगा? तो उसके जुगाड़ पानी वाले काम से काम मत चलवाइए अपना। और जो सही तरीका है, देखिए ये इंजीनियर्स ने बनाई ये चीज़ें, आप समझ रहे हो, ये किसी मैकेनिक ने बैठ करके नहीं बनाई। मैकेनिक सिर्फ इनको मेंटेन करते हैं, मैं उनको कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। सभी लोग अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं किसी को कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई ब्लेम नहीं कर रहा, कोई टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि जो चीज़ है वो एक आइडियल वे में ठीक होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत सफ़र किया है, फेस किया है, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है, तो नहीं चाहता कि आप लोगों को वही चीज़ फेस हो, इसलिए आप लोगों को गाइड करता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा आपकी मर्ज़ी, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो आज का वीडियो मेरा सिर्फ इतना ही था, मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया है कि ऑयल जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट ऑयल हम लोग अपना चेंज करें तो टाइम जो है वो इस चीज़ में हम लोगों का वेस्ट ना हो वापस रिकैप करने में। तो आगे ध्यान रखिएगा। अब ये ज़्यादा नहीं, 1 से 1,500 किलोमीटर में चलाऊँगा, और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि सर्वो का जो नया ऑयल आया है 40 स्पेशल, या तो वो आपका यूज़ करना है, या फिर होंडा का जो प्रो होंडा है सिंथेटिक वाला वो यूज़ करना है। ये आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एक कम्युनिटी पोस्ट भी मैं डालूँगा, आप लोगों का वोट भी लूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सी यू, बाय।